नमस्ते। चेतना रेडियो 90.4 एफएम पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे मीनोपॉज यानी रज्जु निवृत्ति के बाद जो शरीर में लक्षण आते हैं या जो कमियां हमें महसूस होती हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, उनको कुछ हद तक कम महसूस किया जा सके या किसी हद तक इन लक्षणों को रोका जा सके, उसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। जिसमें हमारे पास नंबर 1 में है डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही, छाछ, चीज़, जिनमें हमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम मिलता है और उसी से विटामिन डी और विटामिन के की पूर्ति होती है। दूध, दही, छाछ ग्रामीण इलाकों में भी आराम से मिलता है। तो माताओं को जो रज्जु निवृत्ति की ओर बढ़ रही हैं या रज्जु निवृत्ति हो चुकी है, कैल्शियम की पूर्ति के लिए दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज़ पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। इसी तरह से हेल्दी फैट का मतलब जो हमारे शरीर में हमारी रक्त वाहिकाओं में नहीं जमती, जो हृदय के लिए हानिकारक नहीं होती, उसके अंदर हमारे पास है फ्लैक्स सीड्स यानी जिसे हम आम भाषा में अलसी बोलते हैं। अलसी मीनोपॉजल महिलाओं के लिए वरदान होती है। आप उसको किसी भी रूप में खा सकते हैं। आप उसे भिगो कर खा सकते हैं, आप उसे आटे के अंदर पीस के और उसका रोटी बनाकर खा सकते हैं। अलसी हमारी जो हार्मोन्स ईस्ट्रोजन की पूर्ति होती है शरीर में, वो करता है। उसी के अलावा साल्मोन और चिया सीड्स को हम हिंदी भाषा में बापची भी बोलते हैं। खरबूजे के बीज या हेम्प सीड्स भी इसी प्रकार के बीज होते हैं। उसके बाद आते हैं आटा के अंदर होल ग्रेन्स में फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, विटामिन डी मिलता है शरीर को और बहुत सारे पोषक तत्व भी मिलते हैं जो महिलाओं के शरीर में रज्जु निवृत्ति के पश्चात होने वाले कैंसर की रिस्क को कम करते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन है। हार्ट डिजीज़ को भी किसी हद तक रोकते हैं और हमारे शरीर में जो भी कमियां हड्डियों में या हॉट फ्लैशेस होते हैं या किसी भी कार्डियक उसकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ होती है, उसको रोकते हैं। होल ग्रेन्स में हमारे पास क्या क्या है? रागी, ब्राउन राइस, जौ, बार्ली जिसे बोलते हैं, क्विनोआ, कंगना, सामक, ये मोटा अनाज जो आजकल काफ़ी प्रचलन में है, इसके बारे में एक अलग से एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी। इसी प्रकार से फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां जो कि हमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, पोषक अवयव, फाइबर, विटामिन, मिनरल सब देते हैं और जो मेनोपॉज के लक्षण हॉट फ्लैशेस को कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स और जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की थोड़ी पूर्ति करते हैं। और ऐसे भोजन या ऐसी सब्जियां, ऐसे बीज जो फाइटो ईस्ट्रोजन जिनमें होता है, जैसे चिक पीस जो वाइट चना होता है, काबुली चना जिसको बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स, सोयाबीन्स, पीनट यानी मूंगफली, ये इनमें फाइटो ईस्ट्रोजन पाया जाता है जो यूं समझिए कि ईस्ट्रोजन जैसा एक तत्व होता है जो हमारे शरीर में थोड़ी ईस्ट्रोजन हार्मोन की पूर्ति करता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से होने वाले लक्षणों को रोकता है। अब ये चीज़ें आती हैं कि ये तो हमें खाना चाहिए। हम किस रूप में खा सकते हैं? जैसे मोटा अनाज हम भिगोकर खा सकते हैं, रागी, सामक, क्विनोआ सलाद के रूप में खा सकते हैं, आटे के अंदर पिसवा के मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह धोकर कच्चे खा सकते हैं, उबालकर उनका सूप बनाकर पी सकते हैं। इसी प्रकार से जो मैंने चिक पीस वगैरह बताए, ये हम भिगोकर सब्जी के रूप में खा सकते हैं। और फ्लैक्स सीड्स का मैंने आपको बताया ही था, दूध, दही, छाछ आप ले सकते हैं और इनसे हमारे शरीर को मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोएस्ट्रोजन सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलेगा। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए मीनोपॉज के लिए? क्या क्या है जो हमें वैसे भी अवॉइड करना चाहिए और विशेष रूप से जो मीनोपॉज के लक्षणों को बुरी अवस्था में पहुंचा देता है? एल्कोहल, कैफीन,
अल्कोहल और कैफीन हॉट फ्लैशेस को बढ़ाते हैं। नींद में डिस्टर्बेंस, यानी जो आपकी नींद है ना तो पर्याप्त मात्रा में हो पाती है, उचट जाती है, बीच बीच में आंख खुलना, और जो मूड स्विंग्स, मूड जो खराब रहता है वो भी अल्कोहल और कैफीन की वजह से हो सकता है। इसलिए आपको इन्हें अवॉइड करना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसी तरह स्पाइसी फूड्स यानी मिर्च, मसाला, तला हुआ, गरिष्ठ भोजन जिसे बोलते हैं, डब्बा बंद भोजन जिसे कहते हैं, आजकल बहुत प्रचलन में है, हर चीज़ पैक्ड फूड मिलता है, वो हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनसे हॉट फ्लैशेस भी बढ़ेंगे। और प्रिजर्वेटिव वाला जो डब्बा बंद चीज़ों में आप खाओगे उससे कैंसर वगैरह होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। और वो भोजन जिसमें सॉल्ट यानी नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, सॉल्ट जो अपनी बोन डेंसिटी होती है, यानी कि मैंने बताया था मेनोपॉज के बाद कैल्शियम हमारी हड्डियों से निकलता है और जो बोन होती है, हमारी जो शरीर की हड्डियाँ होती हैं, उनका घनत्व कम हो जाता है, तो नमक उसमें और ज़्यादा प्रेरक का कार्य करता है और हड्डियों से कैल्शियम निकलता है तो बोन डेंसिटी घटती है। वैसे भी कहते हैं नमक सफ़ेद जहर होता है, एक उम्र के बाद इसका बहुत कम मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में ही सेवन करना चाहिए और एक उम्र के बाद तो कम ही कर देना चाहिए क्योंकि इस उम्र में बीपी बढ़ने का भी खतरा होता है और नमक बीपी वाले मरीजों के लिए जहर जैसा होता है। नमक ईस्ट्रोजन को भी कम करता है। तो ये थी सारी खाने पीने की चर्चा, जिससे हमें क्या खाएं और क्या न खाएं और किस रूप में और कैसे खाएं, ये सब अगर हमें जानकारी होगी तो हम हमारे रज्जु निवृत्ति के बाद वाली जो उम्र है, जो फेज़ है, उसको बहुत हंसी खुशी और स्वस्थ रहकर बिता सकते हैं। धन्यवाद।